नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की सीरीज की एक क्लास है, उसमें हमारे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ने घटने का मतलब, MWPL वॉल्यूम के साथ इनका कनेक्शन वगैरह हम सीख रहे हैं। लेकिन पिछली क्लास में आपने मुझे बताया था कि बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिन्हें समझना होगा। अब ये क्राइटेरिया एक के बाद एक आप समझाएं। ठीक है, आज की क्लास आपके समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि 70-75% वायदा कारोबार आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि जो ये कह सकता हूं कि मेरा बेसिक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे मैं स्टॉक प्राइसेस या इंडेक्स के प्राइसेस के मूव का अंदाजा लगाता हूं, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका क्रक्स आज आपको बता दूंगा। पूरा निचोड़ है 25 साल के अनुभव का। ओहो, हाँ, चलिए तो हम तैयार हैं। हाँ, तो देखिए अलग अलग सिनेरियो होते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट और किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस के मूवमेंट को मिलाकर देखना चाहिए। देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, प्राइस बढ़ रही घट रही है, ये देखना जरूरी है। ठीक है, फर्ज करें निफ्टी या कोई भी स्टॉक हो, अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, 7-8 सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं। मैं एक एक करके बता दूं। पहला सिनेरियो ऐसा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। समझिए निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है जी, और निफ्टी की प्राइस भी बढ़ रही है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है। हाँ, इसका मतलब यह कि पोजीशन तेजी की बन रही है, यानी कि निफ्टी में तेजी हो रही है। अब उसमें कुछ और क्राइटेरिया होते हैं, वॉलेटिलिटी से रिलेटेड या प्रीमियम से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ कैरी, उसको एक बार अलग छोड़ दे। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है, इसका मतलब तेजी हो रही है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है तेजी आइडेंटिफाई करने का, कि यार इसमें कोई खरीदारी कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब किसी का इंटरेस्ट से खरीदारी करेगा जी, और साथ में प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि वो ऊपर 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 की प्राइस पे खरीदारी कर रहा है, खरीदारी हो रही है, तभी दोनों कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना जी, है ना जी। तो भाई अगर मुझे निफ्टी 10,500 में मिल रहा है, अगला मैंने 10,505 में खरीदा, तो दाम बढ़ रहे हैं और मैंने जितना ले रखा है उससे और ज्यादा लिया, तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तेजी की पोजीशन में नहीं बना रहा हूं। तो ये क्या आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कह सकते हैं? आइडियल तो उसके लिए जिसको तेजी करनी है। हाँ। मंदी वाले के लिए तो सबसे खराब सिचुएशन उल्टी होगी ना। उसके लिए तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, भाव भी बढ़ रहा है। वैसे भी यहाँ किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा तो होना ही है। एब्सोल्युटली जीरो सम गेम है। आपकी जेब से पैसे मेरी जेब में आ जाए, मैं तो यही सोचता हूँ है ना। तो ये मार्केट का हाल है। तो ये है ओपन इंटरेस्ट बढ़ना और प्राइस बढ़ना, मतलब तेजी का संकेत। ठीक है, अब आइए, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है जी, लेकिन प्राइस फिर भी बढ़ रही है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब कोई तो खरीद रहा है जी, लेकिन कोई खरीद रहा है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कौन खरीद रहा है? जिन लोगों ने पहले बेच रखा था, अच्छा, वो खरीद रहे हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत शॉर्ट कवरिंग, इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। यानी कि जिनकी पहले मंदी की पोजीशन थी, उन्हें लगा भाई ये गलत कर दिया सौदा, शॉर्ट काट लो, शॉर्ट कवरिंग कर लो। तो जिन लोगों ने मंदी करेगी, वो जब शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे तो क्या करेंगे? खरीदेंगे ना, बिल्कुल, चाहे पुरानी पोजीशन ही खरीद रहे हो। तो जब वो पुरानी पोजीशन फिर से खरीदते हैं तो ओपन इंटरेस्ट तो घट गया, प्राइस बढ़ती है, लेकिन जब वो खरीद रहे हैं तो भाव बढ़ने लगता है। तो इस चीज को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो हम कई बार कहते हैं ना, आज बाजार में बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। हाँ। इस शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है। अच्छा, तो मतलब ओपन इंटरेस्ट चाहे कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, भाव बढ़ रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तीसरी सिचुएशन देखिए, जहां न तो भाव बढ़ रहा है घट रहा है, सेम है, अच्छा, और नहीं ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, सेम है। किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, बस एग्जैक्टली किसी का इंटरेस्ट नहीं, क्या हो रहा है चलो कुछ नहीं, जो हो रहा है होने दो। अच्छा, मतलब दोनों ही चीज में कुछ बदलाव नहीं, इसका मतलब मार्केट का इंटरेस्ट ही नहीं, छोड़ दीजिए। अब आइए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन भाव घट रहा है, ये सिचुएशन। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है? जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फ्रेश पोजीशन बन रही, नई पोजीशन बन रही, लेकिन भाव घट रहा है। भाव कब घटता है? जब कोई बिकवाली करता है, शॉर्ट करता है, बेचता है, जी, है ना। तो जो बेचने वाला है वो बेच रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये मंदी की नई पोजीशन बना रहा है। हाँ, करेक्ट। तो जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और भाव घटता है किसी शेयर का या इंडेक्स का, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन बन रही है,
मंदी की पोजीशन बन रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ये पोजीशन आपको ये बताती है कि ये स्टॉक इंडेक्स नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, कुछ और फैक्टर्स जितना डीप में जाएंगे 50 फैक्टर होते हैं, लेकिन ब्रॉड फैक्टर ये है ठीक है। कि ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, भाव का घटना मंदी का संकेत है। मंदी की पोजीशंस ले रहे हैं लोग। मंदी की पोजीशन बन रही है। ठीक है, अब आइए एक और सिचुएशन जहां ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और भाव भी घट रहा है। ये भी तो हो सकता है दोनों घटे, जिससे तेजी के केस में दोनों बढ़ते हैं ना, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, भाव भी घट रहा है। हाँ, वैसे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और भाव भी घट रहा है। इसका मतलब क्या? ओपन इंटरेस्ट कब घटता है? जब किसी की पहले से पोजीशन है और वो पोजीशन खत्म कर रहा है। खत्म करें। भाव कब घटता है? जब कोई बेच रहा है। तो इसका मतलब कौन बेच रहा है? जिसकी पहले से Positions तेजी की थी। पोजीशन है, जिसने पहले तेजी कर रखी थी, सोचा था जैसे मैंने ले लिया निफ्टी, मैं सोच रहा हूं बढ़ेगा, पैसा बनेगा। अब पता चला कि कुछ हो तो रहा नहीं। ये ट्रम्प साहब का कोई ट्वीट ऐसा आ गया हाँ, जिससे मुझे डर लगे, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ो तेजी की पोजीशन जाने दो, नुकसान होगा, अपनी पोजीशन को खत्म करते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, या प्रॉफिट भी हो रहा हो, रिस्क ना लेना चाहते रिस्क हो। लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो पुरानी तेजी की पोजीशन है वो बेचूंगा। बेचूंगा तो ओपन इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि पहले से पोजीशन है, वही बेच रहा हूं, फ्रेश पोजीशन नहीं बना रहा। जी, और जब बेच रहा हूं तो भाव घटेगा, प्राइस भी कम होगा, तो इसको कहते हैं हम लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो कि आपने समझाया था। है ना। तो तेजी की पोजीशन कम होना, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, भाव भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये तेजी की पोजीशन घट रही है। अब एक और बड़ी, दो और बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, वो समझनी चाहिए, आपको मजा आएगा। ओपन इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, लेकिन भाव या तो बड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, भाव में बड़ा मूव आ रहा है। अच्छा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट सेम है। ओपन इंटरेस्ट सेम है। ये कब होगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ओपन इंटरेस्ट सेम है, भाव ऊपर जा रहा है, इसका मतलब खरीदारी तो हो रही है। ओपन इंटरेस्ट सेम है, भाव नीचे जा रहा है, इसका मतलब बिकवाली तो हो रही है। तो कोई न कोई बड़ा मूव आने की तैयारी है, या बड़ा मूव आ चुका है स्टॉक में। ठीक है, वो ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिख रहा, लेकिन प्राइस में, कई बार प्राइस में पहले एक्शन होता है, ओपन इंटरेस्ट में या वॉल्यूम में एक्शन बाद में आता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ बड़ा उस स्टॉक में होने वाला है। तब आपको कुछ और अपनी इंफॉर्मेशन का, चार्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। बट आमतौर पर जब ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नहीं है और प्राइस का एक्शन साफ दिख रहा है, तो स्टॉक उस तरफ जाने के लिए तैयार है जिस तरफ स्टॉक का डायरेक्शन है। ठीक है, कि ओपन इंटरेस्ट सेम है, स्टॉक बढ़ा है तो इसका मतलब तेजी होगी, घट रहा है तो मंदी होगी। और उसका कोई कारण हो सकता कोई है। कोई कारण होगा जो हमें पता नहीं। दूसरा एक काम ऐसा भी हो सकता है कि भाव सेम है, भाव में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बदल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। हाँ, भाव सेम है और ओपन इंटरेस्ट घट गया। इसका मतलब किसी की पुरानी पोजीशन है जो खत्म कर रहा है, लेकिन जब खत्म कर रहा है तो कोई सामने खरीद भी रहा है, हाँ, फ्रेश, तभी ओपन इंटरेस्ट मेंटेन है। या अगर स्टॉक का प्राइस सेम है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है या बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हो रहा है लेकिन प्राइस सेम है, तो इसका मतलब ये कि स्टॉक बड़ा मुंह दिखाने की तैयारी में किसी न किसी तरफ। ये ऐसी सिचुएशन है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि ये किस तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि जब ओपन इंटरेस्ट आपको, मतलब प्राइस आपकी सेम रहे लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो फिर जिस भी तरफ स्टॉक चलेगा ना, वो बड़ा चलेगा। क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन तो बने लगी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट घट गया, लेकिन प्राइस सेम है, तो जैसे ही जिन लोगों की पुरानी पोजीशन है वो कम ज्यादा हो रही है, उसके बाद स्टॉक कभी भी बड़ा मुंह दिखा सकता है। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसे एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो अनुभव से आता है, मार्केट के मूड से आता है, स्टॉक की चाल से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। लेकिन बाकी 5-6 सिनेरियो ऐसे है ना जिसमें आप ब्रॉडली अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। जी, जो अलग अलग हमने सिनेरियो आपको बताया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया इस एपिसोड को मैं मानसी सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कम से कम 2 से 3 बार देखें। मैं वही कह रही थी कि उम्मीद है कि आप इसमें ओपन इंटरेस्ट और उनके क्राइटेरिया समझ गए। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर, यूट्यूब पर ये पाठशाला के हर चैप्टर उपलब्ध है। आप वहां पर उसे देख सकते हैं और रिवाइंड करके आप अपनी रिविजन कर सकते हैं।